हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। आई एम प्रीत विनायक फ्रॉम गदरपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। एंड मैं मंगलमान से अभी जुड़ा हूँ रिसेंटली, इंटर्नशिप के थ्रू, एज आई एम डूइंग हम्म। बीसीए फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, देहरादून। ओके। So I welcome you, Miss Ashika ma'am, for the interview today. Okay. थैंक यू सो मच। So our first question is कि मंगलमान अभियान क्या है और ओके। इसका उद्देश्य क्या है? जी जी। तो मंगलमान अभियान जो स्टार्ट हुआ था, इसकी बातें तो जो हमारे राम कुमार जी हैं वो काफी समय से करते थे। बट उन्होंने इसको बड़ा मंगल के उद्देश्य से उठाया, क्योंकि उत्तराखंड का तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ उत्तर प्रदेश में और स्पेशली लखनऊ में बड़ा मंगल का पर्व ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उसमें आप धर्म जाति का भेदभाव ना, कि इन्होंने इतना बड़ा एक इनिशिएटिव अपने हाथ में लिया। बट इन्होंने ये सारे काम जो जो बोले उसको सिस्टमैटिकली तरीके से, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो हम शायद 50 भंडारों को ही जोड़ पाते थे। अभी लखनऊ का हर भंडारा मंगलमान के अंतर्गत इस्टेब्लिश होता है। मंगलमान ने प्रोजेक्ट सार्थक नाम का भी एक छोटा सा और एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया है, जिसमें कि हम हर किसी निरर्थक चीज को सार्थक करने का काम करते हैं। उसको बेसिकली मैं हेड करती हूँ। तो उसके कोलैबोरेटर या इंचार्ज जो भी कह लीजिए, वो मैं आपको मेरी हाँ आवाज और वीडियो। हाँ जी। ठीक है। तो आई थिंक वो पहले सवाल का जवाब होगा मेरी तरफ से। हाँ जी। हाँ जी। मंगलमान अभियान की स्थापना कब, कहाँ, किसके द्वारा और क्यों की गई? अच्छा अच्छा। ठीक है। तो मंगलमान की जो स्थापना हुई थी वो 2018 में हुई थी, जेठ के पहले मंगल के दिन। हम्म, और इसकी स्थापना आपको श्री राम कुमार तिवारी जी ने करी थी, और उनकी पत्नी श्री कीर्ति नेहा जी ने करी थी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलमान अभियान से जुड़े लोग कौन कौन से हैं? कहा कि मंगलमान जब स्टार्ट हुआ था तो वो तो पहले ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट हुआ था। बट फिर उसके बाद जब की सफाई का जिम्मा उठाया और उसको एक अच्छे तरीके पूरे को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा उठाया, तो फिर हमारे लिए और उनसे कुछ सहायता अल्टीमेट है वो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही देखती है ना। एंड अगर हम उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे तो काम आसानी से भी हो जाएगा और इजीली भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ की उस समय की जो मेयर थी, संयुक्ता भाटिया जी, वो इससे जुड़ी हुई थी। और काफी सारे आपको हमारे राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी हैं। हम्म, प्रांत लेवल के हो गए, नेशनल लेवल के हो गए, वो सारे लोग इससे जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ के बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं जिन्होंने कभी ना कभी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो जल विभाग के हों, तो ये सारे लोग क्योंकि अपने स्तर पे कभी ना कभी भंडारा लगाते हैं या भंडारे में एटलीस्ट योगदान करते हैं, तो वो सब इस बहुत ही बड़े नेटवर्क में आ चुके हैं हमारे साथ। तो ऐसे मंगलमान अभियान ने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं? वीडियो आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो मंगलमान अभियान की अभी तक की उपलब्धियां, जैसे कि मैंने कहा था कि इंटर्नशिप करा रहे हैं, ये आई थिंक ये पहली इंटर्नशिप नहीं है, पता नहीं आपको ये बात आप लोग पता है या नहीं, बट इसके पहले भी अभी तक इन टोटल 200 से अधिक बच्चों की इंटर्नशिप हो चुकी है, जिसमें कि उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे कि वो अपने सीवी में लगा सकते हैं। बिकॉज मंगलमान सिर्फ एक सोशल कॉज नहीं है, बट एक उससे मतलब एक रिलीजियस कॉज नहीं है, एक सोशल कॉज है। तो जब आप अपने आप को इससे एसोसिएट करते हैं तो आपकी सीवी में वर्ड्स में वैल्यू बढ़ जाती है ना। आपको भी पता है कि बड़ा competitive एनवायरनमेंट है आजकल, तो ये सब जरूरी होता है। एंड इश्यूज नहीं है, है ना। तो
बच्चों में जो संस्कार हमें इंस्टिल करना है अपने फेथ के प्रति, हमारे बिलीव्स के प्रति, वो काम तो अभी जैसे मैंने बताया कि समर कैंप से लेके इस इंटर्नशिप के थ्रू मंगलमान कर ही रहा है। और जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट सार्थक को भी मेंशन किया था, वो तो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मंगलमान है, जो कि वो भी अपना काम पैरेलल तरीके से करता जा रहा है। मंगलमान अभियान के भविष्य के लक्ष्य क्या हैं? फिर से बोलिएगा प्लीज। मंगलमान हाँ अभियान हाँ के बोलिए। भविष्य के लक्ष्य क्या हैं फ्यूचर में? अच्छा, तो मंगलमान, या गॉट इट। सो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि अभी तो जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था 2018 में, उसके बाद तो कोविड ही आ गया था 2 साल। तो उस समय आज सच कोई भंडारे लगे ही नहीं थे। तो उनको तो हमने पहली बात जो एक मैनेज कर लिया है, वो तो हमारा गोल अब हो चुका है। बट अब लखनऊ से इसको आगे बढ़ाना, पहली बात पूरे यूपी में ले जाना, फिर नियर बाय स्टेट जाना, और उसके थ्रू आपको जो हमारा टैगलाइन है ना, कि बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो, वो पूरा जो एक जर्नी है जो हमें पूरी करनी है, पहला प्रायोरिटी तो हमारी वो है। सेकेंडली, क्योंकि हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करता है कि बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के लिए सबसे बर्निंग इशू हमारे और आपके लिए भी वही है कि एनवायरमेंट और पर्यावरण का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हम आज के जमाने में इस मोमेंट पे अगर हम एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारा डेफिनेटली फ्यूचर में काफी लॉस होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलमान अभियान कैसे लोगों को प्रेरित करता है? तो मंगलवान अभियान जिस मुद्दे पे शुरू हुआ था कि बिना किसी भाव, मतलब अपने किसी आई वुड से सेल्फिश नीड्स को ना देखते हुए, आपका एक थॉट होना चाहिए कि आपको समाज को क्या देना है। क्योंकि देश आपको सब कुछ देता है, आप भी तो कुछ देना सीखे, है ना। तो ऐसा काम करना जिससे कि लोगों का कल्याण हो। जैसे कि जब आप कोई भंडारा लगाता है, तो वो क्यों लगाता है भंडारा? ठीक है। और मंगलमान अभियान में शामिल होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं? आवश्यकताएं तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपके अंदर एक निस्वार्थ भाव होना चाहिए समाज के कल्याण का, और आपके अंदर विलिंगनेस, और मंगलमान अभियान से जुड़ने के क्या क्या फायदे हैं? कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप एज किसी कॉज से जुड़ते हैं, ठीक है, तो मंगलमान डेफिनेटली, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो आपके उस एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने देता है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करेंगे, एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन एंड एक्नॉलेजमेंट तो वो आपको देगा ही देगा, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि मंगलमान को पता है कि आज के राम कुमार जी को लगता है कि आपने कुछ ऐसा काम करा है जिससे कि आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी भलाई के साथ साथ समाज की भी भलाई हो, और आप एक एक्सटेंड आगे जाने के लिए रेडी है, देन डेफिनेटली दैट इज समथिंग जो कि आपकी सीवी में ऐड हो सकती है, एज ऑलरेडी सेड। और फायदा यही है कि ये क्योंकि एक ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, यहाँ पे आपको कोई मॉनेटरी कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे जो भी फंड्स आते हैं वो डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट में नहीं जाते हैं, है ना। सो वो बिल्कुल ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि किसी के साथ लिंक नहीं है, किसी पार्टी के साथ भी लिंक नहीं है कि इसमें कोई पॉलिटिकल फैक्टर आ सकता है, कल को किसी का अपना स्वार्थ आ सकता है। तो निस्वार्थ भावना से अगर काम करने की इच्छा है इंसान में, तो वो यहाँ पे पूरे हो जाएगी। तो आई थिंक दैट इज काफी बड़ा फायदा मेरे देखने से, मैं तो। लास्ट दो क्वेश्चन और। मंगलमान अभियान के हम्म। बारे में लोग क्या सोचते हैं? मंगलमान अभियान के बारे में जितना मैंने अभी तक, जिन्होंने ये डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट बिहेवियर और डिस्टिंक्ट सिचुएशंस देखी हैं, तो उनको बड़े प्रेरणा देती है, और वो बड़े खुश हो जाते हैं इसको देख के, आई वुड से। सो जुड़ के और देख के लोगों को तो यही लगता है कि काफी जो कॉज है कि हाँ, मंगल हो रहा है और मंगल होता रहे, उस कॉज से लोगों को बड़ा संतुष्टि मिलती है, मैं ये कहना चाहूंगी।
और मंगलवान अभियान के बारे में आप क्या सोचते हैं? मंगलवार अभियान के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि जिस कॉज से ये शुरू हुआ है, जिस भाव के साथ ये शुरू हुआ है, इतने साल हो गए हैं इसकी स्थापना हुए। एंड मेरे अंदर यही होता है ना, बहुत बार जब चीजें छोटी रहती हैं तो वो बड़े लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, है ना। और आगे चल के प्रोबेबली विद टाइम वो चीजें शायद उतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती हैं। बट मैंने जो देखा है कि विद एवरी सिंगल डे, हर जेठ का महीना जो पिछले 5 सालों में आया है, 6 सालों में आया है, हर बार मैंने देखा है कि ये और बेहतर तरीके से हुआ है ना, और लगन के साथ हुआ है।